फ्रंटियर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है अवार्ड या पुरस्कार। पुरस्कारों की बात करते हैं तो पुरस्कार नेशनल भी होते हैं और इंटरनेशनल भी होते हैं। इंटरनेशनल की बात करते हैं तो ऑस्कर अवार्ड हो गया, ग्रैमी अवार्ड हो गया, रेमन मैग्सेसे अवार्ड हो गया, नोबेल पुरस्कार हो गए। भारतीय की बात करते हैं, नेशनल की बात करते हैं तो आपका द्रोणाचार्य अवार्ड, अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ज्ञानपीठ अवार्ड, आपका दादा साहब फाल्के अवार्ड, इस तरह के बहुत सारे अवार्ड बनते हैं। तो इन अवार्डों से आपका क्वेश्चन बनता है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इनमें करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन बनते हैं और इसमें जीएस के भी क्वेश्चन बनते हैं। जो बीत गया वो आपका जीएस हो जाता है, जो वर्तमान में है वो आपका करंट अफेयर्स रहता है। आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो आपका पुरस्कार से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, आप एग्जाम्पल की बात करते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि दादा साहब फाल्के अवार्ड सबसे पहले किस वर्ष दिया गया, तो 1969 में। दादा साहब फाल्के अवार्ड सबसे पहला किसको मिला था, तो देविका रानी को। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि पहली महिला जिससे दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था तो किसको मिला था, देविका रानी को। अब आपसे प्रश्न अभी क्या पूछेगा, अभी पूछेगा आपसे वर्तमान में दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया था, अमिताभ बच्चन को। ध्यान रखिएगा। और इम्पोर्टेंट ये है कि ये 50वां अवार्ड है, दादा साहब फाल्के का ये 50वां अवार्ड है जो कि मिला है अमिताभ बच्चन को। साल भर किसी न किसी एग्जाम में आपका ये प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो इन्हीं पुरस्कारों की बात करते हैं। शुरुआत करते हैं नोबेल पुरस्कार से। ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं। सबसे पहले नोबेल पुरस्कार जानिए, नोबेल पुरस्कार दिया किनके नाम पर जाता है। नोबेल पुरस्कार दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर। ठीक है, तो सबसे पहले अल्फ्रेड नोबेल की जीवनी जानिए। अल्फ्रेड नोबेल, इनका जन्म होता है स्टॉकहोम, स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, 1833 में। ठीक, इनकी मृत्यु होती है 20 दिसंबर 1896 को। कहाँ, सैन रेमो, इटली में। ठीक है, ये केमिकल इंजीनियर थे और इन्होंने नाइट्रोग्लिसरीन की खोज की थी। अभी आपका एसएससी में पूछा हुआ प्रश्न है कि नाइट्रोग्लिसरीन की खोज किसने की थी, तो अल्फ्रेड नोबेल ने। ठीक है, फिर आपसे सवाल बनता है अगला, 1866 में इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। अल्फ्रेड नोबेल ने 1866 में इसी नाइट्रोग्लिसरीन की मदद से डायनामाइट का आविष्कार किया था। ठीक है, डायनामाइट का आविष्कार इन्होंने किया था मानव की सहायता के लिए। खनिज संपदा निकालने में मानव को बहुत परेशानी हुआ करती थी, बड़े बड़े पत्थर तोड़ने पड़ते थे, तब जाकर के खनिज संपदा निकलती थी, चाहे कोयला हो या आपका कोई भी अयस्क हो। ठीक है, लेकिन इनके जीवन काल में इस डायनामाइट का दुरुपयोग होने लगा, जिसके कारण इन्होंने अपने मरने से पहले अपनी सारी संपत्ति को नॉर्वे सरकार को दान में दे दी। और इनकी संपत्ति से एक ट्रस्ट बनाकर नॉर्वे सरकार 1900 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार की स्थापना करती है। और 1901 से 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। ठीक है, ये 5 क्षेत्र कौन से हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, शांति और साहित्य। ठीक है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1969 में स्टार्ट किया गया और वर्तमान में आपका 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। एक क्षेत्र में अधिकतम 3 व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन और बनता है आपका, आपसे पूछा जाता है भारत रत्न अधिकतम कितने व्यक्ति को दिया जाता है, तो भारत रत्न भी अधिकतम 3 व्यक्ति को दिया जाता है और नोबेल पुरस्कार भी एक क्षेत्र में अधिकतम 3 व्यक्ति को दिया जाता है। ठीक है, और इसी के साथ चलते हैं नोबेल पुरस्कार पर। एक एक पॉइंट को ध्यान रखिएगा। पहली बात कर ली आपसे अल्फ्रेड नोबेल की। अल्फ्रेड नोबेल, जन्म 1833, स्टॉकहोम, स्वीडन की राजधानी। मृत्यु 20 दिसंबर 1896, सैन रेमो, इटली। केमिकल इंजीनियर थे ये, नाइट्रोग्लिसरीन की खोज की थी, 1866 में डायनामाइट का आविष्कार किया था। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ गए। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट देखिएगा। प्रत्येक वर्ष अल्फ्रेड नोबेल की याद में 10 दिसंबर को ध्यान रखिएगा, प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को, जिस दिन की मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, 10 दिसंबर को ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार का वितरण हर एक वर्ष 10 दिसंबर को किया जाता है। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना अल्फ्रेड नोबेल की याद में की गई थी और ये पुरस्कार दिया कहा जाता है स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम और नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। 6 क्षेत्रों में दी जाती है, पहले ही बात कर लिए थे। और अधिकतम एक क्षेत्र में 3 व्यक्ति को, यहाँ देखिए लिखा हुआ होगा, मैक्सिमम 3 व्यक्ति को एक क्षेत्र में दिया जाता है। 1900 में इसकी स्थापना की गई थी और 1901 से बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर और पीस, यानी कि शांति, साहित्य, रसायन, भौतिकी और जीव विज्ञान के क्षेत्र में 1901 से ये पुरस्कार दिया जा रहा है। 1969 से इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई। किस लिए, सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन की 300वीं वर्षगांठ थी और इसी उपलक्ष्य में इस वर्ष 1969 में इसकी स्थापना की गई। इकोनॉमिक्स के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार सबसे बाद में दिया जाता है और 1969 से दिया जाता है। यहाँ एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा आप, देखिए जीएस में आप जितना चीज़ों को एक साथ इकट्ठा कर सकते हैं कर लीजिए। ध्यान रखिएगा, सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन की 300वीं वर्षगांठ पर इकोनॉमिक्स के यानी कि अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की जाती है 1969 में। और इसी के साथ 1969 में भारत में दादा साहब फाल्के अवार्ड की शुरुआत की जाती है। साथ ही 1969 से ही मान बुकर पुरस्कार दिया जाता है। और एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा,
CISF की स्थापना भी 1969 में हुई थी। तो आपको 4 पॉइंट यहाँ ध्यान रखना है 1969 में। कोई भी चीज़ आप पढ़ते हैं तो एक साथ जितने चीज़ों को आप जोड़ सकते हैं उतना बेहतर होगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 1969 में 4 बातें ध्यान रखिएगा। दादा साहब फाल्के अवार्ड 1969 में भारत में फिल्म के क्षेत्र का भारत का ये सबसे बड़ा पुरस्कार है। भारत में CISF की स्थापना 1969 में। मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है विश्व का, इसकी स्थापना भी 1969 में। और अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, इसकी स्थापना भी 1969 में की गई थी, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइएगा, पुरस्कार की राशि कितनी होती है? नोबेल पुरस्कार की राशि होती है 1 करोड़ स्वीडिश डॉलर, 1 करोड़ स्वीडिश डॉलर, जिसका रुपयों में वैल्यू किया जाए तो 4.75 करोड़ रुपया वैल्यू बनता है, ठीक है। एक क्षेत्र में मैक्सिमम 3 व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ठीक। इसकी बातें हम कर लिए थे। अब बात करते हैं, देखिए मृत्यु उपरांत अब तक 2 व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिला है। कौन कौन? पहला है एरी एक्सेल कार्ल फल्डट 1931 में, और दूसरा है यूएनओ के महासचिव डैग हैमरशोल्ड, इनको मिला है 1961 में। 1974 से मृत्यु उपरांत नोबेल पुरस्कार को बंद कर दिया गया। 1974 से मृत्यु उपरांत किसी व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। एक बात और ध्यान रखिएगा, गांधी जी नोबेल पुरस्कार के लिए कितनी बार नॉमिनेट हुए, लेकिन इन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। अंत में बाद में एक समय ऐसा आया जब उनको दिया जा रहा था तो ये कहा गया कि नोबेल पुरस्कार से बहुत ऊपर है गांधी जी, और इस बात पर गांधी जी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं तो सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता है मलाला यूसुफजई 17 वर्ष की अवस्था में 2014 में, और इनके साथ मिला था भारतीय व्यक्ति कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार शांति के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है लॉरेंस ब्रेग, इनको 25 वर्ष की अवस्था में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। सबसे अधिक उम्र के नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता है रेमंड डेविस जूनियर 88 वर्ष की अवस्था में, ठीक है। 1940 से 42 सेकेंड वर्ल्ड वार के समय, द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940 से 42 तक नोबेल पुरस्कार को बंद किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आप ध्यान रखिएगा, 10 भारतीय व्यक्ति जिनको कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है, 10 भारतीय व्यक्ति जिनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है, इनके बारे में आपको जानना है और यहाँ से आपका बहुत सारा प्रश्न बनता है। 1913 में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को, इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए, और ये कौन सा क्षेत्र है? ये साहित्य का क्षेत्र है। तो पहला पॉइंट बनता है आपका, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा पहले भारतीय व्यक्ति जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, तो 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर, किस क्षेत्र में? साहित्य क्षेत्र में। कौन सा किताब के लिए? गीतांजलि के लिए। नेक्स्ट है आपका 1930 में किनको मिला था? CV रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन, ठीक है। किस चीज़ के लिए? रमन इफेक्ट की खोज करने के लिए। किस क्षेत्र में? तो भौतिकी के क्षेत्र में। नेक्स्ट तीसरे हैं आपके 1968 में हरगोविंद खुराना, चिकित्सा के क्षेत्र में, या कह सकते हैं आप बायोलॉजी के क्षेत्र में। चौथा व्यक्ति है 1979 में मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था 1979 में, और उसके बाद 1980 में इनको भारत रत्न मिला है, और भारत रत्न पाने वाली ये दूसरी भारतीय महिला थी। पहली भारतीय महिला इंदिरा गांधी, दूसरी भारतीय महिला मदर टेरेसा, ठीक है। तो यहाँ एक प्रश्न और ध्यान रखिएगा, आपसे कहा जाएगा वह व्यक्ति कौन है जिसे नोबेल पुरस्कार भी मिला है और भारत रत्न भी मिला है, तो यह है मदर टेरेसा। नेक्स्ट है आपका 1983 में आपका सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को, किस क्षेत्र के लिए? फिजिक्स के लिए। नेक्स्ट 1998 में अमर्त्य सेन को मिला है इकोनॉमिक्स के लिए, ठीक है। छठे व्यक्ति हैं अमर्त्य सेन 1998 में इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 2001 में VS नायपाल को साहित्य के क्षेत्र में इनकी पुस्तक हाफ ए लाइफ के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ध्यान रखिएगा, VS नायपाल को 1971 में इन्हें फ्री स्टेट के लिए मान बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। एक पॉइंट का ध्यान रखिएगा, यदि आपसे पूछा जाए कि वह व्यक्ति जिसे मान बुकर पुरस्कार भी मिला है और नोबेल पुरस्कार भी मिला है, तो वह कौन है? तो वह है आपका VS नायपाल, जिन्हें मान बुकर पुरस्कार भी मिला है और नोबेल पुरस्कार भी मिला है। वह व्यक्ति जिसे भारत रत्न भी मिला है और नोबेल पुरस्कार भी मिला है, तो वह है आपका मदर टेरेसा, जिन्हें भारत रत्न भी मिला है और नोबेल पुरस्कार भी मिला है। नेक्स्ट आपका 2009 में वेंकट रमन रामकृष्णा को केमिस्ट्री के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में आपका नोबेल पुरस्कार मिला था। 2014 में कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में मलाला यूसुफजई के साथ नोबेल पुरस्कार मिला था। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, कैलाश सत्यार्थी का एक NGO है बचपन बचाओ आंदोलन, ठीक है, और इनकी एक पुस्तक अभी हाल फिलहाल चर्चा में रही है बचपन की ओर, ठीक। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपका प्रश्न बन सकता है। और नेक्स्ट है आपका 2019 में अभिजीत बनर्जी को, इस साल आपका लास्ट लेटेस्ट जो मिला है वो आपका मिला है अभिजीत बनर्जी को 2019 में इनकी पत्नी एस्टर डुफ्लो के साथ, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में आपका नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। 3 व्यक्ति को इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में इस साल नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, इसमें अभिजीत बनर्जी, एस्टर डुफ्लो और माइकल क्रेमर। तो तीनों व्यक्ति का नाम याद रखना है आपको, और चूंकि लेटेस्ट आपका भारतीय व्यक्ति हैं अभिजीत बनर्जी, जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है, तो ये आपके लिए प्रश्न बनना तय है, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।